जाना चाहता है तू ना अपने भाई जी के पास? बहुत प्यार करता है ना तू? मैं जलाता हूं तुझे अपने बाप के साथ। धमकाता है? हाँ, बाबा को धमकाता है? क्यों? हिम्मत है तो चला गोली। बाबा की आंखों में तेरे लिए चिता की अंगार दिख रही है, अंगार, इसलिए हाथ कांप गया, गोली नहीं चली। जो सालो बाबू गुज्जर तो बातों को प्यारो होगो। सामान उठाओ और चलो। बहुत ही मनुष्य जगह है। जो भी पैसा मिले करीबन में बांट दिया जाए। हमारे लाने पाप है खर्च करना। एक दमदार एक्टर को कोई भूलना भी चाहे तो उसे भूल पाना नामुमकिन है, क्योंकि अपने पीछे वह कुछ ऐसे किरदार छोड़ जाता है जो दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए अपनी एक खास जगह बना लेते हैं, और वे यादगार किरदार ही उस एक्टर को अमर बना देते हैं। थिएटर हो या बड़ा पर्दा या फिर टेलीविजन स्क्रीन, अपने किरदारों को जीवंत कर देने वाले एक ऐसे ही एक्टर हैं जिनका नाम है निर्मल पांडे, जिनके द्वारा निभाए गए किरदार, चाहे वो विक्रम मल्लाह हो, जग्गा टाकू हो, बाबा हो या दज्जाल, सभी यादगार बन गए। थिएटर से फिल्मों में आए एक बेहद ही टैलेंटेड एक्टर निर्मल पांडे जी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एक साधारण परिवार का बस यही एक ख्वाब होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर ले और अच्छे से अपना जीवन यापन करे। ऐसे ही कुछ ख्वाब सजोए नैनीताल उत्तराखंड में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 10 अगस्त 1962 को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राजकुमार पांडे। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते खेलते उसके बचपन को देखकर भला कौन अंदाजा लगा सकता था कि एक साधारण परिवार में जन्मा यह बच्चा, जिसे प्यार से लोग नानू पुकारते हैं, आगे चलकर निर्मल पांडे के नाम से न सिर्फ उस परिवार का बल्कि उस कस्बे का नाम भी रोशन करने वाला है। 5 भाई बहनों में से एक राजकुमार पांडे उर्फ नानू यानी निर्मल पांडे के पिता हरिश्चंद्र पांडे नैनीताल में ही बतौर हेड क्लर्क कार्यरत थे और माता रेवा पांडे जी एक गृहिणी थी। एक कथावाचक और रामलीला आयोजक की बेटी होने के नाते निर्मल की मां को भक्ति और संगीत से विशेष लगाव था और वे बड़े ही मन से भजन गाया करती थीं। निर्मल और उनके भाई अपने नाना के साथ अक्सर रामलीला देखने जाया करते थे, जिसका असर उन पर कुछ ऐसा पड़ा कि उन्होंने भी एक्टर बनने का मन बना लिया। बचपन से ही उन्होंने रामलीला के साथ साथ अपने स्कूल के नाटकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। निर्मल ने अपनी पढ़ाई नैनीताल और अल्मोड़ा में पूरी की। कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद निर्मल को नैनीताल में ही सीनियर अकाउंटेंट की सरकारी नौकरी मिल गई, जिसको उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। दोस्तों, कभी अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले निर्मल नौकरी के बाद भी थिएटर के अपने लगाव को कभी कम न कर सके और न ही उससे दूर रह सके। उन्होंने नैनीताल के ही युगमंच नाटक ग्रुप से जुड़कर ढेरों शानदार नाटकों में अभिनय करने के साथ साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया। एक्टिंग के प्रति निर्मल के इस जुनून का नतीजा यह हुआ कि एक दिन उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर दिल्ली का रुख कर लिया। जाहिर है कि उनके इस फैसले से उनके घर वाले खुश नहीं हुए, लेकिन निर्मल को अपने इस फैसले और खुद पर पूरा यकीन था। वर्ष 1986 में दिल्ली पहुंचकर निर्मल ने NSD में दाखिला ले लिया और खुद को पूरी तरह से थिएटर को समर्पित कर दिया। 3 वर्षों तक एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के दौरान निर्मल बतौर एक्टर और भी सशक्त हो गए और अपनी एक्टिंग से अपना एक अच्छा खासा नाम बना लिया। उसी दौरान निर्मल पांडे को तारा नाटक ग्रुप के साथ लंदन में थिएटर करने का मौका मिला। उनके शानदार परफॉर्मेंस का जादू कुछ इस कदर हुआ कि उनके 2-4 शोज नहीं बल्कि कई देशों में कुल 125 से भी ज्यादा शोज में एक्टिंग करवाया गया, जो किसी भी थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक लंबी यात्रा जैसी थी, वो भी बेहद कम समय में। इसी बीच फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए अभिनेताओं की तलाश कर रहे शेखर कपूर को NSD के जरिए ही निर्मल पांडे के बारे में पता चला। शेखर निर्मल की एक्टिंग और लुक को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म विक्रम मल्लाह का एक खास किरदार निर्मल को ऑफर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि शेखर ने पहले इस रोल के लिए मनोज बाजपेयी को चुना था। ढेरों विवादों और सेंसर बोर्ड की कैंची से गुजरती हुई वर्ष 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म ने निर्मल पांडे को बॉलीवुड में एक शानदार अभिनेता के तौर पर न सिर्फ पहचान दिलाई बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सारे दरवाजे खोल दिए। एक पुरुष होकर खुद को महिला की तरह समझने वाले एक बेहद खास और चैलेंजिंग रोल के लिए मशहूर अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर ने अपनी फिल्म दायरा में निर्मल को ही चुना। वर्ष 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में अपने रोल को निर्मल ने कुछ ऐसे निभाया कि उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें वर्ष 1997 में फ्रांस के उत्तरी शहर वैलेंसिनेस में आयोजित एक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक अनोखा अवार्ड था। दुनिया में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी मेल
एक्टर को फीमेल कैटेगरी में अवार्ड मिला होगा। और मजे की बात कि उसी फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए एक्टर सोनाली कुलकर्णी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को हासिल करने के बाद निर्मल रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से निर्मल को बैंडिट क्वीन, दायरा, इस रात की सुबह नहीं, गॉड मदर और ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी लीक से हटकर फिल्मों में काम मिला। तो वहीं अपने मॉडर्न लुक की वजह से निर्मल को दर्जनों मसाला फिल्मों में भी रोल्स मिले, जिनमें औजार, हम तुम पे मरते हैं, शिकारी, प्यार किया तो डरना क्या, हद कर दिया आपने, दीवानगी और 1 2 का 4 आदि फिल्मों के नाम शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की फिल्में करने के साथ साथ निर्मल ने टेलीविजन पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। टीवी शो हातिम में निर्मल द्वारा निभाए गए दज्जाल के किरदार को भला कौन भूल सकता है। एक नकारात्मक किरदार होने के बावजूद दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदारों को अपने अभिनय से जीवंत कर देने वाले निर्मल पांडे को जहां एक तरफ अपने द्वारा निभाए गए किरदारों के लिए याद किया जाता है, तो वहीं उनके थिएटर के साथ ही उनके लोक संगीत के प्रति लगाव को भी याद करते हैं। निर्मल एक बेहतरीन गायक भी थे। वर्ष 2002 में उन्होंने जज्बा नाम से एक ऑडियो एल्बम भी रिलीज किया था, जिसमें सभी गीत उनकी ही आवाज में थे। इसके अलावा उसी दौरान उनके कुछ वीडियो सॉन्ग्स भी आए थे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का बड़ा स्टार होने के बाद भी निर्मल अपनी जड़ों से कभी अलग ना हो सके। जितना प्यार उन्हें नैनीताल से था, उतना ही वहाँ के लोगों को भी उनसे था। दुनिया के लिए भले ही वे निर्मल पांडे थे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए जिंदगी भर वे नानू और परवा डॉन ही बनकर रहे। निर्मल पांडे ने नए टैलेंट को मौका देने के लिए अपने एक फ्रेश टैलेंट एकेडमी की भी शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने वर्ष 1994 में संवेदना नामक एक थिएटर ग्रुप की स्थापना भी की थी, जिसके बैनर तले उन्होंने धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधायुग के अलावा महाभारत के भी स्टेज शोज किए। दोस्तों, निर्मल जी ने फिल्मों में सफल होने के बाद भी थिएटर को कभी नहीं छोड़ा। जब भी उन्हें समय मिलता, वे भारत के साथ साथ लंदन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी नाटकों में काम कर लिया करते थे। निर्मल पांडे के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1997 में चर्चित गीतकार कौसर मुनीर से शादी की थी। कौसर जी ने जस्सी जैसा कोई नहीं के टाइटल सहित टशन, इशक जादे, धूम 3 और एक था टाइगर जैसी फिल्मों के गाने लिखे हैं। इसके अलावा वे फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक लैंग्वेज कंसल्टेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं। निर्मल के ऑडियो एल्बम जज्बा के गीत को भी कौसर मुनीर ने ही लिखा था। निर्मल पांडे और कौसर मुनीर की एक बेटी भी हुई। हालांकि उनका यह विवाह सफल नहीं रहा और शादी के 3 साल बाद ही निर्मल और कौसर अलग हो गए। वर्ष 2001 में कौसर मुनीर ने नवीन पंडित से शादी कर ली, तो वहीं वर्ष 2005 में निर्मल पांडे ने अर्चना शर्मा से विवाह कर लिया, जो बतौर प्रधानाचार्य नैनीताल के एक कॉलेज में कार्यरत हैं। निर्मल पांडे और अर्चना शर्मा के 2 बच्चे भी हुए। दोस्तों, बताया जाता है कि निर्मल पांडे का यह विवाह भी सफल नहीं रहा। हालांकि एक दूसरे से अलग होने के बाद भी उन्होंने कभी डाइवोर्स नहीं लिया। दोस्तों, अंत में वह बात जो शायद निर्मल पांडे के चाहने वाले और हर सिने प्रेमी को हमेशा तकलीफ देती रहेगी। बेहद टैलेंटेड निर्मल ने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए थे, लेकिन उन्हें ज्यादातर निगेटिव रोल्स ही ऑफर किए जाते थे। और बदलते दौर में जब विलेंस के रोल फिल्मों से गायब होने लगे, तो वैसे में उन्हें काम मिलने भी बंद हो गए, या मिलते भी तो उन फिल्मों में वो बात नहीं होती थी जिसकी निर्मल जैसे एक टैलेंटेड एक्टर को तलाश होती थी। दिल के अच्छे इंसान होने की वजह से निर्मल कभी किसी को इनकार भी नहीं कर पाते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी फिल्में कर लेते थे जो उनके जैसे एक्टर के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। अपने करियर के गिरते ग्राफ और निजी जीवन के उथल पुथल ने निर्मल को भीतर ही भीतर तोड़ना शुरू कर दिया। निर्मल डिप्रेस से रहने लगे और एक दिन चट्टान जैसे मजबूत दिल का ये पहाड़ी कलाकार पूरी तरह टूट गया और 18 फरवरी 2010 को दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, निर्मल की आखिरी हिंदी फिल्म लाहौर है, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में निर्मल ने एक नरम दिल पाकिस्तानी व्यक्ति का किरदार अदा किया था। बताया जाता है कि निर्मल के देहांत के ठीक 4 दिनों बाद ही यानी 22 फरवरी 2010 को इस फिल्म का प्रीमियर होना था। वर्ष 2010 में ही उनकी तेलुगु फिल्म केडी भी रिलीज हुई थी। इसके अलावा निर्मल पांडे के निधन के 5 सालों के बाद उनकी एक पुरानी फिल्म मुद्रांक द स्टैम्प को भी रिलीज किया गया। बेशक निर्मल पांडे ने कम फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने जितना भी काम किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक्टिंग के फील्ड में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नारद टीवी निर्मल पांडे जी को उनके चाहने वालों की तरफ से नमन करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।